प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो सिक्स क्लास के चैप्टर नंबर 1 पे होने वाली है, साइंस के। बच्चों का मेरे पास में काफ़ी कमेंट आया था और काफ़ी पर्सनल मैसेज आए थे कि सर आप हिंदी में भी बनाया करो। तो बच्चों आपकी डिमांड पे चलिए आज हम हिंदी मीडियम में भी मैं शुरुआत करता हूँ। अब से मैं दोनों मीडियमों में क्लासेस दिया करूँगा, ठीक है। तो बच्चों आज की जो क्लास है साइंस की वो चैप्टर नंबर 1 पे, 6 क्लास की, और वो भी साइंस का चैप्टर में। तो बच्चों साइंस का चैप्टर में हमारे चैप्टर का नाम है भोजन। ये कहाँ से हमें मिलता है, ये कहाँ से ये आता है, ठीक है बच्चों। आज हम भोजन के बारे में स्टडी करेंगे कि भोजन बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री और पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लास के इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या हाईलाइट पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के भोजन, यानी भोजन में हम एक ही प्रकार के तरह का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। हमें अलग अलग प्रकार के और समय समय के अनुसार हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा बेटा, भोजन के संघटक क्या है, कि हम जो भोजन बनाते हैं उन्हें बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। और फिर भोजन के संगठक तथा इनके स्रोत, ठीक है। हमें ये पता है कि हम संगठक क्या है भोजन के, अगर हमें पता कर ले, लेकिन फिर वो हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, उनके सोर्स क्या है यानी स्रोत क्या है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं, क्या जो चीज़ हम खाते हैं वही जंतु खाते हैं, और क्या जंतु अन्य प्रकार की चीज़ें खाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जंतु हमारे शाकाहारी भी होते हैं, कुछ जंतु हमारे मांसाहारी भी होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जंतु हमारे शाकाहारी हैं और कौन से जंतु बेटा हमारे मांसाहारी हैं। फिर इसके चैप्टर के अंत में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में, यानी प्रश्नों का डिस्कशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे पूछ लेता हूँ भोजन के बारे में, ठीक है। भोजन के बारे में, ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बुक में भी मिल जाएगी और आपसे भी पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या बच्चों जो आज आपने खाया, ठीक है, क्या कल भी आपने वही खाया, या आने वाले कल में भी आप वही खाने जा रहे हो? ऐसा तो नहीं होता। अपने फ्रेंडों से पूछो, अपने मित्र से पूछो, क्या वो जो खाते हैं क्या वो आप भी वही खाते हो, या डेली वही खा जो लोग वो जो आपके मित्र हैं वही खाना खा रहे हैं और वही खाना आप खा रहे हो? ऐसा तो नहीं होता। हम समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भोजन का सेवन करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जब आप सफ़र में होते हो, तो आप ट्रेन में या बस में हो, तो कहीं होटल पे या किसी ढाबे पे गाड़ी रुकती है, तो आप वहाँ का खाना खाते हो। उस कल्चर का, उस राज्य का, या जिस राज्य में आप जा रहे हो उस तरह का व्यंजन यानी भोजन आप ग्रहण करते हो। जब घर पे होते हो आप अलग तरह का भोजन ग्रहण करते हो, ठीक है। तो हम शादी ब्याह या पार्टियों में जाते हैं, फंक्शनों में, तो हम अलग तरह का भोजन करते हैं। तो हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप मान लें कि हम भारत की पूरी बात करें, तो भारत को अगर हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट दें, ठीक है, कि अगर हम उत्तर, ठीक है, दक्षिण, और ये हमारा पूरब, और अगर हम पश्चिम में बांट दें, ठीक है, तो हम अलग अलग, भारत बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी राज्यों में बटा हुआ है। जैसे अगर आप दक्षिण की बात करें यानी साउथ में जाएं, तो आपको वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते हैं। जैसे वहाँ के लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर इडली सांभर डोसा पनियारम, है ना, उत्पम, ये सारी चीज़ें कितनी स्वादिष्ट होती हैं और कितनी हेल्दी होती हैं जो लोग वो खाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चले जाओ, पंजाब की साइड में चले जाओ, हमारे वेस्ट में यानी पश्चिम की साइड में चले जाए, तो आप देखोगे पंजाबी लोग तो बड़े स्वादिष्ट बनाते, बड़े मसालेदार सब्जियाँ, छोले हो गए, उनके भटूरे हो गए, उनकी जो कुलचा होता है, इतने स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उनके। आपने उनका फेमस व्यंजन तो आपने सुना होगा कि मक्के दी रोटी और सरसों का साग। आहा, ये तो इतना ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है और काफ़ी पॉपुलर डिश है उनके यहाँ की। तो हम हर अलग अलग स्टेट में, राज्य में जाते हैं, वहाँ अलग अलग खाते हैं। यदि आप नॉर्थ यानी आप उत्तर में पहुँच जाएं, जैसे कि आप कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में या दिल्ली की साइड में, इन तरफ में जाएं, तो हम जो लोग हैं वो सभी तरह का व्यंजन खाते हैं। हमारे यहाँ पे चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे पंजाबियों का खाना हो, या साउथ इंडियन मतलब हमारे देशवासियों का खाना हो, तो हम हर तरह का भोजन खा लेते हैं। हम उस तरीके का मतलब नॉर्थ साइड में यानी उत्तर साइड में। और अगर हम ईस्ट में जाएं,
तो आप ईस्ट में भी देखोगे वहाँ पे भी हमारा चावल का बड़ा सेवन करा जाता है, मांस का, मच्छियों का, और जैसे एक हमारे फास्ट फूड जैसे हो गए मोमोज वगैरह, चाउमीन, इनका सेवन करा जाता है। तो हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न इलाकों में आप देखोगे अलग अलग प्रकार का व्यंजन सेवन करा जाता है, और हम हर परिस्थिति और सफ़र के अनुसार भी भोजन अलग अलग खाते हैं, ठीक है। पर कभी आपने सोचा है कि ये जो भोजन है ये किन से बना होता है, इनके बनाने के लिए क्या पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्या सामग्री चाहिए? तो चलिए उन सामग्री को हम क्या नाम देते हैं, तो उन सामग्रियों को बेटा हम नाम देते हैं संगठक। तो चलिए हम भोजन के संगठक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक है ये संगठक। संगठक का मतलब क्या होता है बेटा? संगठक को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है बेटा। पहले आप इसका मीनिंग समझो कि इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ या भोजन को, ठीक है, बनाने के लिए जिन सामग्री या पदार्थों का प्रयोग होता है वो उसके संगठक कहलाते हैं। क्लियर है? उदाहरण के लीजिए, अगर आपको घर के अंदर खीर बनानी है तो क्या करते हो? दूध का प्रयोग करते हो, चीनी का प्रयोग करते हो, या गुड़ का, जिस तरह का आपको मीठा खाना है तो गुड़ या चीनी में से प्रयोग करते हो, चावल का प्रयोग करते हो, मेवा डालते हो उसके अंदर, किशमिश, बादाम, छुआरे वगैरह वगैरह, और फिर आप उसको बनाते हो, ठीक है ना। तो जो चीज़ तुमने सामग्री प्रयोग करी, दूध का प्रयोग करा, चीनी या गुड़ का प्रयोग करा, या आपने मेवा प्रयोग करा, चावल प्रयोग करा, तो ये हमारे खीर के संगठक हैं। आपको वेजिटेबल करी, यानी अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियां चाहिए, कच्ची सब्जियां, तेल चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर आपको चावल बनाने, मान लो उबले या कच्चे उबले चावल ही बनाने, तो आपको कौन सी सामग्री चाहिए, यानी कौन सी संगठक चाहिए? आपको चाहिए बेटा क्या क्या? एक तो आपको चाहिए चावल चाहिए, कच्चा चावल चाहिए, और पानी चाहिए, यानी दो ही संगठक चाहिए, ठीक है। तो संगठक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संगठक का मतलब होता है किसी भोजन को व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भोजन या व्यंजन को तैयार करने में, ठीक है ना, तैयार करने में जिन सामग्रियों का, जिन पदार्थ, ठीक है, जिन पदार्थ या सामग्री का प्रयोग किया जाता है वे उस भोजन या व्यंजन के संगठक कहलाते हैं। ठीक है बच्चा। उदाहरण के लिए, अगर आपको उदाहरण से मैं समझाऊं बेटा, ठीक है ना, उदाहरण के लिए अगर आपको उदाहरण से समझाया जाए, तो अगर आपको चावल बनाने, ठीक है, चावल बनाने के लिए, यानी उबले चावल बनाने के लिए, उबले चावल के लिए संगठक कौन कौन से प्रयोग करोगे बेटा? संगठक प्रयोग करोगे आप, कौन कौन से संगठक प्रयोग करोगे आप? कच्चा चावल प्रयोग करोगे, कच्चे चावल चाहिए आपको, और जल चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। और अगर आपको बनाना है, मान लो अगर आपको खीर बनानी है बेटा, तो खीर बनाने के लिए आपको संगठक कौन कौन से चाहिए बच्चा? आपको खीर बनाने के लिए जो संगठक चाहिए वो चाहिए आपको चावल चाहिए, ठीक है बेटा, चावल चाहिए आपको, दूध चाहिए, ठीक है, दूध चाहिए, और क्या चाहिए? चीनी का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुड़ चाहिए आपको, ठीक है, गुड़, और आप अपने मन पसंदीदा मेवा अगर यूज़ करना चाहते हो, आदि। ये सारे के सारे उसके संगठक है। यानी चावल, आपको खीर बनानी है तो उसके संगठक क्या क्या होते हैं? चावल, दूध, गुड़, या चीनी में से एक, या मेवा, इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको सब्जियां बनानी है, ठीक है, अगर आपको सब्जी बनानी है बेटा, सब्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जी बनाने के लिए आपके लिए और अन्य प्रकार के संगठक चाहिए, यानी क्या चाहिए आपको? विभिन्न सब्जियां चाहिए, ठीक है बेटा, विभिन्न प्रकार की सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए आपको, ठीक है, तेल चाहिए,
मसाले चाहिए, ठीक है, आदि। तो ये चीज इनके संगठक है। यानी आप संगठक का मतलब यही होता है कि उस खाद्य पदार्थ या भोजन या किसी भी चीज को बनाने के लिए किन सामग्री या किन पदार्थों का प्रयोग होता है, वही उसके संगठक कहलाते हैं। क्लियर है? तो आप बेटा किसी भी चीज के अगर आपसे संगठक पूछे तो आप बता सकते हो। जैसे आपसे मान लो मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या संगठक चाहिए, चाय के संगठक क्या है, क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो आप बोलोगे चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और अगर स्वाद के अनुसार आप अदरक इलायची वगैरह डालते हो तो वो चाहिए। तो ये सब इस जो चाय है इसके संगठक कहलाते हैं। यानी संगठक का मतलब बेटा सिर्फ यही होता है उस चीज को बनाने वाली सामग्रियां या पदार्थ। क्लियर है? ठीक है। तो कभी आपने बेटा ये सोचा है कि ये सामग्रियां, जिन सामग्रियों को मैंने आपको लिखा या संगठक का लिखा, इन संगठकों को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? ठीक है, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि आप बोलोगे कि इन सामग्रियों का हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम पौधों से, खेतों से प्राप्त करते हो। ठीक है, आप सब्जी या फल वगैरह खेतों से प्राप्त करते हो, पर दूध और दूध जैसे मक्खन वगैरह, घी, ये कहाँ से प्राप्त करते हो? ये दूध के प्रोडक्ट होते हैं। या एग वगैरह कहाँ से प्राप्त करते हो? जी हाँ, सही कहना चाह रहे हो आप, जंतुओं से। तो बेटा यही हमारे भोजन के, यानी जो हमारे संगठक हैं, इंग्रेडिएंट है, इनके ये स्रोत होते हैं। स्रोत शब्द का मतलब होता है मेरे बच्चों कि जहां से कोई चीज हमें प्राप्त होती है। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं कि भोजन के संगठक क्या, मतलब भोजन के संगठक जो हम संगठक प्रयोग करते हैं, इनके स्रोत क्या है। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट करो, मैं रब करता हूँ इसे। चलिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम स्रोत के बारे में स्टडी करते हैं बेटा। स्रोत शब्द का मतलब कहाँ से वो चीज हमें प्राप्त होती है। तो हमारे जो भोजन के संगठक हैं, ठीक है, इनके स्रोत क्या क्या हैं? ठीक है, हमारे भोजन के जो संगठक हैं, इनके स्रोत क्या हैं, या हमारे भोजन के स्रोत ही क्या हैं? ठीक है बेटा, तो हमारे पास में भोजन के स्रोत देखो बेटा, भोजन के स्रोत। ठीक है बेटा, स्रोत को कहा जाता है सोर्स, यानी सोर्स ऑफ फूड। किसी भी एनिमल के जो सोर्स होते हैं वो फूड के, वो बच्चे दो ही होते हैं, जैसा कि आप अभी बोलना ही चाह रहे थे। एक होते हैं हमारे पादप। ठीक है बेटा, पादप शब्द का मतलब होता है बच्चों पौधे ही होते हैं। ठीक है, पौधे। और दूसरे, यानी हम इसे इंग्लिश में प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे जंतु स्रोत होते हैं हमारे। ठीक है, जंतु। ठीक है, जंतुओं को एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स। अब आप कहोगे कि पादपों से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चे? पादपों से हम प्राप्त करते हैं बच्चे, जैसे कि हम अनाज, ठीक है, अनाज हो गया, चावल हो गए उसके अंदर, ठीक है, चावल, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हो गए, और हमारी दालें हो गई, दालें, और मसाले, और क्या क्या हो गए बच्चे हमारे? फल हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इत्यादि हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ से, इनका स्रोत क्या होता है? पादप, यानी पौधे वाले स्रोत होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जंतुओं से क्या प्राप्त करते हैं बेटा? ठीक है, जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं दूध। ठीक है, दूध हो गया, दूध के बाद अंडे हो गए हमारे। ठीक है, मुर्गी के अंडे जो हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो अंडे हम खाते हैं, वो अंडे कहाँ से आते हैं? हमारे मुर्गी से आते हैं। अंडे हो गए, मांस हो गए, ठीक है, अंडे, ठीक है, दूध हो गए, अंडे हो गए, और ये मांस हो गए हमारे खाने के योग्य चीज़ें। और क्या क्या हो गए बेटा हमारे पास में? मांस हो गए, दूध, आपने झींगा मछली वगैरह भी खाते हो तो झींगा हो गया। ठीक है, मुर्गी हो गई, ठीक है, मुर्गी वगैरह हो गए, और क्या हो गए? तो ये सारी चीज़ें खाते हैं। और हमारे हो गए जानतब। जानतब उत्पादक क्या होते हैं हमारे? उत्पादक मतलब जो हम, जैसे उत्पादक हो गए हमारे, यानी जो प्राप्त होते हैं हमारे दूध से होने वाले, क्या हो गए? ये सारे हमारे जानतब उत्पादक हैं। अगर दूध की बात करें तो हम दूध से क्या क्या प्राप्त करते हैं बेटा? घी हो गया हमारा, मक्खन हो गया बच्चे, ठीक है ना, हमारे पास घी हो गया, मक्खन हो गया, और दही हो गई, दही हो गई, और पनीर हो गया। पनीर भी ये प्राप्त करते हैं हमारे में,
ये भी हमारे क्या होते हैं, सब जानता उत्पादक हैं, लेकिन ये दूध से बनते हैं हमारे, ठीक है बेटा। तो दूध से बनने वाली ये सारी चीजें होती हैं हमारी, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास में दूध, दूध, अंडे, मांस, झींगा, मुर्गी, ये जानतव, सभी जानतव उत्पादक हैं, ठीक है। और दूध से में घी, मक्खन, दही, तो ये सब प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारे पास में भोजन के दो ही स्रोत हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोजन के स्रोत क्या हैं, तो आप आंसर दे सकते हो कि भोजन के हमारे दो ही स्रोत होते हैं, पादप यानी पौधे होते हैं, प्लांट्स कहते हैं जिन्हें, जंतु यानी एनिमल्स होते हैं। तो हमें बेटा पादप स्रोतों से क्या क्या प्राप्त होता है, अनाज होता है, चावल, गेहूं, दालें, मसाले, फल, सब्जियां, और इसके अलावा भी जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना, अन्य भी चीजें हमारे, ठीक है, वो भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। आप उनको भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। अगर बोले जंतु से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, जंतु उत्पादक कौन कौन से या जानता उत्पादक कौन कौन से, तो दूध, अंडे, मांस, झींगा, मुर्गी, मछली, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और दूध के उत्पादक कौन से, घी, मक्खन, पनीर, तो ये सारे आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। पर अब एक अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या हम जो पौधे के जो पादप हैं इनके भाग खाते हैं, ये हम कौन कौन से भाग खाते हैं, क्या हम पादपों के सभी भाग खाते हैं, ठीक है, या कौन कौन से विशिष्ट भागों का हम सेवन करते हैं। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से भाग हैं जो मतलब जंतु के उत्पादक में प्रयोग करे जाते हैं, और पादपों के कौन कौन से भाग हैं जिन्हें हम खाया करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप नोट करो इन्हें, फिर मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, ठीक है। देखो हेडिंग है भोजन के रूप में, ठीक है ना, पौधों के भाग तथा जंतु उत्पादक, ठीक है ना। यानी हम पौधों के कौन कौन से भागों को खाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पौधों के वैसे तो कई भाग होते हैं जो शायद आपको भी खूब अच्छी तरीके से पता हो। पौधों के भाग होते हैं हमारे, फल होते हैं पौधों के भाग, जड़ होती है, जड़ को मूल भी कहते हैं, तना होता है, बीज होता है, पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पौधों के भाग हैं। क्या आप सोचते हो कि हम सभी भागों को खाते हैं पौधों को? जी हाँ, हम अलग अलग विशिष्ट प्रकार के पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम दो भागों को भी खाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं पौधों के भाग बता देता हूँ कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, पौधों के सभी भाग, हर पौधे के सभी भाग नहीं खाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ ड्राइंग के जरिए आपको एक पौधा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक पौधा बना रहे हैं, ठीक है। ये उसका तना है, तना मतलब उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसपे पौधा टिका होता है। और ये मान लेते हैं जमीन है हमारी, ठीक है। तो जमीन के नीचे पौधों की जड़ें होती हैं, ठीक है। एक तो मुख्य जड़ होती है जो जाती है, जिसे हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। फिर ये छोटी छोटी जड़ों में बटी होती हैं जिन्हें हम द्वितीय जड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन हो गई, ये हमारी प्राथमिक जड़ हो गई, और इससे निकलने वाली अन्य जड़ क्या हो गई, द्वितीय जड़ हो गई, ठीक है। तो पौधों के अंदर बेटा पत्तियां भी होती हैं, तो पत्तियां बना दी है चलो मैंने ऐसी, ठीक है। और भी होंगी हमारी पत्तियां, तो ये आपकी जैसे भी ड्राइंग बनी है मैंने बना दी पत्तियां, ठीक है। पत्तियों के बाद में पौधों के ऊपर मान लो हमारे पुष्प भी होते हैं, पुष्प का मतलब फूल भी होते हैं, ठीक। तो मैं चलो फूल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये रही, ठीक है, ये आपका फूल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका फूल हो गया, ठीक है बेटा। चलो इसको थोड़ा और सही बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ऐसी है बच्चों मेरी, है ना, ठीक है। तो ये फूल हो गया, फूल से पहले उसकी कलिका भी आती है पौधों की, ठीक है। मान लेते हैं इस पौधे की, ठीक है ना, इस पौधे पे फल भी है, और फल की शेप कुछ इस तरीके से बना देते हैं, और फल के अंदर हमारे बीज भी होंगे, ठीक है बेटा। तो फल है और फल के अंदर हमारे बीज भी होंगे। तो इस वाले भाग को पौधे को क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है, यानी आप फूल भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। और ये क्या होती है, फूल से पहले कलिका भी होती है पौधों की, ठीक है। और ये हमारा बेटा फल हो गया, और फल के अंदर भी किसी के बाहर भी होते हैं, ठीक है। कई अलग अलग जगह होते हैं, उनमें होते हैं हमारे बीज भी होते हैं,
ठीक है बच्चा। और इसे क्या कहते हैं हम, पत्ती बोलते हैं, ठीक है, पत्ती हो गई हमारी, ठीक है। इसे इंग्लिश में लीफ भी बोलते हैं, आपको पता होगा। इसे सीड भी बोलते हैं, ठीक है। फल को हम फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। कलिका को हम बड बोलते हैं, और पुष्प को हम फ्लावर कहते हैं हमारे में, ठीक है बच्चा, फ्लावर। और यहाँ ये तो खैर जमीन है, और ये हमारी हो गई जड़, ठीक है ना। तो इस जड़ को जो सबसे मेन होती है, इसे बच्चा प्राथमिक जड़ कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक प्राथमिक मूल, मूल माने होती है बच्चा जड़ को ही कहा जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है इस बात का। और ये जो दूसरी इनसे निकली होती है, इन्हें कहा जाता है द्वितीय मूल, ठीक है बेटा। मूल माने जड़, ठीक है। और ये पूरा हमारा हो गया मूल तंत्र, ठीक है ना, मूल तंत्र हो गया बेटा, ठीक है बच्चा। ये हमारा मूल तंत्र हो गया। जहाँ से पत्ती हमारी निकलती है, इन्हें नोड भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा, नोड। और ये इतने भाग को हमारे में जो इसके जहाँ से निकल रही है पत्ती, उसके निचले भाग को हम इंटरनोड भी कहते हैं बेटा, ठीक है, नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में पौधों के कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। पुष्प, फूल भी, कलिका, फल, बीज, पत्ती, जड़ें, यानी जड़ों को मूल भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो चलो मैंने जैसा भी बनाया टेढ़ा मेढ़ा सा चित्र बना दिया, ठीक है। लेकिन बेटा हम ये जो खाते हैं, इनके भागों को खाते हैं पौधों के, लेकिन हम हर एक पौधे के सभी भागों को नहीं खाते, ठीक है ना। किसी पौधे का हम तना खाते हैं, किसी की जड़ों को खाते हैं, किसी के फल को खाते हैं, किसी के बीज को, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम 2 से अधिक भागों को खाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम किन किन भागों को खाते हैं पौधों को, तो आप पौधों के इन भागों को बोल सकते हो, इन भागों को खाया जाता है। लेकिन अगर आपसे विशिष्ट नाम पूछ लिया जाए कि किन पौधों के हम फल खाते हैं, किन पौधों के हम बीज खाते हैं, या पूछ जाए कि 5 ऐसे पौधों के नाम बताओ या 10 पौधों के नाम बताओ जिनके हम जो खाने योग्य हैं, जिनके भाग, तो वगैरह वगैरह, तो आप एक बार डायग्राम को देखो थोड़ा सा, ठीक है। मूल को हम रूट के नाम से भी कहते हैं, ठीक है ना। मूल को हम क्या कहते हैं, रूट्स भी कहा जाता है हमारे में, ठीक है। रूट्स माने होते हैं जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे भाग हैं जिनको हम खाते हैं। तो चलिए इनके बाद में हम इनको आप देखो ढंग से, फिर हम पढ़ते हैं कि किस पौधे की हम फल खाते हैं, किन की जड़ खाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए चलिए बेटा मिटा देते हैं इसे, चलो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिएगा ये मिटा देते हैं, चलो। तो भोजन के रूप में हम जो पौधों के भाग खाए जाते हैं उनको बता देता हूँ बेटा, ठीक है ना। भोजन के रूप में पौधों के खाए जाने वाले भाग, यानी खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं एक एरो बनाता हूँ और यहाँ पे उसका लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम फल, फल यानी फ्रूट, ठीक है बेटा। तो फ्रूट्स, आप कौन कौन पौधों के फ्रूट्स खाते हो? आप आम का भी फ्रूट खाते हो, ठीक है, सेब का भी। देखो इनके अलावा आपके पास में भी बहुत सारे पसंदीदा फ्रूट के नेम होंगे, आप उनके भी नाम दे सकते हो, ठीक है। संतरा। तो मैं क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसके हिसाब से मैं कुछ ही एग्जाम्पल लिख दूँ, ठीक है ना। आम, सेब, संतरा, ठीक है ना। और भी तुम याद कर सकते हो, अमरूद, ठीक है, तो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इत्यादि। अच्छा बेटा ये बताओ आप, चलो फल का तो हो गया, अब ये बताओ आप किन पौधों की हम बीजों का सेवन करते हैं, ठीक है। बीज को अंग्रेजी में सीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम बीज किस किस के खाते हैं बेटा? सरसों, ठीक है, सरसों के हम बीज खाते हैं तेल के रूप में बना के उनसे। और किन के बीज खाते हैं हम? गेहूं भी हमारे बीज होते हैं बेटा। और क्या हो गया हमारा? चना हो गया, मूंग हो गई, ठीक है, मूंग की दाल वगैरह और दालें, ठीक है, बादाम हो गया। तो ये सब हमारे बीज ही हैं लगभग, ठीक है ना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए हम किन पौधों की हम तना खाते हैं, ठीक है, तना, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट था ना बेटा, ठीक है ना, ये तो हमारी जड़ें हो गई थी।
तो मैं शायद उधर लिखना नहीं रह गया हो तो कोई बात नहीं। जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, इसे हम तना कहते हैं, यानी स्टेम कहते हैं, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लो उसी पुराने डायग्राम को, ठीक है। और ये आपका पुष्प हो गए यानी फूल हो गए, ठीक है, पत्ती हो गई, और ये आपकी कलिका बना दी मैंने, और ये आपका फल बना दिया हमने, ठीक है। फल के अंदर बीज हो गए, ठीक है, और ये आपकी जड़ें हो गई थी वगैरह, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखना कि ये जिन जिन भागों को मैं लिख रहा हूँ वही है, ठीक है। तो तने को अंग्रेजी में स्टेम कहा जाता है, ठीक है ना, स्टेम। तो बच्चा स्टेम किन किन भागों का खाया जाता है, देखो इसका ये बताना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। अगर हम इस मतलब क्लासेस में पूछते भी हैं तो बच्चे थोड़ा इस पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है कि किन पौधों के हम तना का सेवन करते हैं, यानी तना खाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल तो आप ये गन्ना याद रखना, ठीक है ना। गन्ना होता है, गन्ने से हमारा गुड़ बनता है और गन्ने से ही हमारी चीनी बनती है, ठीक है। गन्ने के बाद में आलू, ठीक है, आलू हो गया हमारा, और अदरक हो गई, और प्याज हो गई, ठीक है। हाँ, अब इन पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए हमें। देखो गन्ने का जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी वो तना ही खाते हैं, आलू। अब आप सोच रहे होगे आलू तो उनकी जड़ों में पाई जाती है, लेकिन आपको मैं बता, तो तना तो जबकि पौधों का ऊपर होता है, पर बेटा ऐसा नहीं है। कुछ पौधों के तने भी क्या हो जाते हैं, तने भी रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तने भी रूपांतरित हो जाते हैं और वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो आलू, अदरक और प्याज ये रूपांतरित तने ही होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आलू, अदरक और प्याज ये हमारे जड़ होते हैं, ये तना होते हैं, तो आप बोलोगे रूपांतरित तना या सिर्फ तना ही होते हैं हमारे में। क्लियर है। तो इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना आपको, आलू और अदरक, प्याज, कि भाई तना सिर्फ पौधों का ऊपर ही नहीं होता, जो सेंट्रल पार्ट उनको पूरा गोल गोल सा संभाले रखता है, वो ही सिर्फ तना नहीं होता, कई तने रूपांतरित होकर जमीन के नीचे भी पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जिनमें से आलू, अदरक और प्याज ऐसे होते हैं। क्लियर है। इसको बड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में हम मूल रूप में, मूल मतलब अब आते हैं हम जड़ के रूप में। मूल को और दूसरा नाम जड़ भी होता है, और इंग्लिश में इन्हें रूट कहते हैं। तो हम रूट किन किन प्लांट की खाते हैं बेटा, तो ये जो हमारी गाजर होती है, गाजर हो गई आपकी, मूली हो गई, ठीक है, और ये आपका चुकंदर हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, चुकंदर वगैरह हो गया। और भी आप सोच सकते हो इनके अलावा, ठीक है ना। गाजर, मूली, चुकंदर हो गई हमारी, ये सब हमारी क्या है, जड़ के रूप में खाए जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा, ठीक है, ये तो गया हमारा फल, बीज, तना, मूल हो गया हमारा। और अब हम उसके रूप में, फूल के रूप में यानी पुष्प के रूप में किन किन के भाग खाते हैं, पुष्प के रूप में, पुष्प यानी फूल के रूप में कौन कौन से भाग खाते हैं, ठीक है बेटा। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पता हो भाई गुलाब जो है, ठीक है, हर फूल का नहीं खाया जाता, लेकिन हम गुलाब का, आपने सुना होगा, गुलकंद बना के खाया जाता है, ठीक है ना। और कई सारी दवाइयों में यानी चिकित्साओं में भी इसका प्रयोग होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है, आप सोचते होंगे सिर्फ दवाइयों में या बालों के लिए प्रयोग में होता है, लेकिन इसकी हेल्दी चाय के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए इसकी चाय भी बनाई जाती है, हर्बल टी के रूप में भी सेवन करा जाता है बेटा इसका, ठीक है। इसके बाद में आपने सूरजमुखी का तो सुना होगा। सूरजमुखी जो होता है फूल, उस फूल का आप तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। घर के अंदर सब्जियां बनाने के लिए जिस ऑयल का, या मतलब सरसों का तेल भी यूज होता है, और हम इसका भी तेल का प्रयोग करते हैं, सूरजमुखी के तेल का, ठीक है। तो सूरजमुखी अपने आप में पुष्प यानी फूल होता है। इसके अलावा केसर, ठीक है बच्चा, केसर के बारे में बात करें, और आप इनके अलावा भी कोई और उदाहरण हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर हम केसर की बात करें, देखो आपको तो गुलाब, गुड़हल हो गया, सूरजमुखी हो गई, चमेली का भी होता है हमारा मिठाइयों के अंदर सुगंधित बनाने के लिए, आप वो भी एग्जाम्पल दे सकते हो। केसर, इनमें से केसर ऐसा पुष्प है जिसकी पंखुड़ियों का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। और सबसे क्या मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा एक तरीके से मसालों में आता है, ठीक है। इसका प्रयोग दवाइयों में, दूध में डाल के भी प्रयोग करते हैं इसका। तो बहुत तरीके से हम केसर के पुष्प का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो ये सारे हमारे भाग थे, फल हो गया, बीज हो गया, तना हो गया, मूल माने बेटा जड़ हो गई, पुष्प हो गया, इन भागों को हम खाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम एक से ज़्यादा भागों को खाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ,
जैसे सरसों होता है, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनका हम साग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो सरसों के हमारे वो बीज होते हैं उनका हम तेल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सरसों एक ऐसा पौधा है जिसका हमारा क्या करते हैं हम, बीज का भी प्रयोग करते हैं तेल के लिए, और उसकी पत्तियों का प्रयोग साग के लिए करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कुछ पौधों के, ठीक है, दो या अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है ना, खाने योग्य, ठीक है, होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लो बेटा, सरसों, ठीक है बच्चों। सरसों का क्या होता है, पत्तियों का प्रयोग बेटा, उनकी पत्तियों का उपयोग हम किस लिए करते हैं, हम साग बनाने के लिए, ठीक है। बड़ा हेल्दी होता है, ताकतवर होता है, साग बनाने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी पत्तियों का प्रयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं, जबकि बीज का प्रयोग तेल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे प्रयोग होते हैं हमारे सरसों के उसके, ठीक है ना। तो इनके अलावा भी आप देख सकते हैं पौधों के और भी भाग होते हैं जिनके हम खाने योग्य होते हैं, लेकिन मुख्य तो यही भाग हो गए हमारे, ठीक है। फल, बीज, तना, मूल, पुष्प, ठीक है। इनका हम सेवन भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन आप हर पौधे के हर भाग को टेस्ट करके ना देखें, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पौधों के कुछ भाग जैसे विषैले होते हैं, जैसे आप धतूरे का सेवन नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। तो बिना किसी के, अपने माता पिता के या बड़ों की बिना उसके सलाह के या परमिशन के बगैर आप ऐसे ही गांव में या कहीं पे भी बिना उसके किसी भी पौधों को इस तरीके से सेवन या टेस्ट करके ना देखें, क्लियर है। जब तक आपके माता पिता या बड़े उसकी आज्ञा ना दें, तब जब तक आप उनका सेवन ना करें, क्लियर है। तो वैसे तो पौधों की यही मुख्य भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। आपका क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे पौधों के और नाम बताना, जैसे मैंने बताया सरसों, सरसों ऐसा होता है जिसके दो भागों को खाया जाता है, ठीक है ना। आप और भी बताते हो, चलो एक और मैं और बताता हूँ, अरबी, अरबी जो होती है, अरबी को भी खाया जाता है हमारा, ठीक है ना, जड़ के रूप में, और उसकी पत्तियों को भी खाया जाता है, उसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है ना। तो ऐसे और भी कई अन्य पौधे हैं, ये आप सोच के रखना और मेरे को उसमें मतलब कमेंट में लिखना कि भाई इसके भी भाग दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं इस पौधे के भी, क्लियर है। आप इसे नोट करो जब तक, ठीक है, फिर मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए बच्चा, अगला टॉपिक है आपका, चलिए बेटा अगला टॉपिक आपको पढ़ाना है बेटा भोजन, मतलब भोजन के अंदर ही, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए बड़ा कमाल का है, ठीक है। आपने सुना होगा मूंग या चने के अंकुरण कैसे होते हैं, और आपने कई बार इतना स्वादिष्ट और इतना हेल्दी कहो, इतने स्वस्थ होता है भोजन, आपको बड़ी ताकतवर भी होता है, आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है ना। यानी मूंग या चने का अंकुरण, मूंग अथवा चने का अंकुरण, ठीक है। अंकुरण शब्द का मतलब तो स्प्राउटेड बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है, स्प्राउट कहना, ठीक है ना, स्प्राउटेड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अच्छा, मूंग या चने का अंकुरण क्या होता है, ठीक है ना, आपको बता दूं, ठीक है। कभी आपने, अगर आपको इसका अंकुरण करना हो, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मूंग या चने के ऊपर सफेद सफेद छोटी छोटी संरचना निकल जाती है, तो हम छोटी छोटी संरचना निकल जाती हैं, यानी पौधा सा छोटा सा बाहर निकलने लगता है, आप कहते हो, तो हम कहते हैं वो अंकुरित चने या अंकुरित मूंग है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे मम्मी बनाती हैं आपके घर में, या फादर या जो भी आपके घर में आया है वो कैसे इनको प्रिपेयर करती है,
तो चलिए, इसको प्रिपेयर करने का बहुत आसान और सिंपल तरीका है। आप भी इसमें घर में इसको बना सकते हैं और उसका एक व्यंजन और अच्छी हेल्दी डिश के रूप में प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है? बड़ा ही काम की और कमाल की चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको मूंग अथवा चने के बीजों का अंकुरण करना है तो क्या करना है बच्चा आपको, कि आप क्या करोगे, मूंग या चने में से किसी भी चीज़ को आप लोगे, उनके सूखे बीजों को लोगे। ठीक है, उन सूखे बीजों को एक गिलास पानी में या बड़े पात्र के अंदर भिगो के रख दोगे। उन्हें पूरे रात भर क्या करो, भिगो के रखो, और सुबह क्या करो, सुबह उसके पानी को आप निकाल दीजिए। पानी को जब आप निकाल देंगे तो जो बीज है उनको गिलास में ही रहने देना। ठीक है, अब क्या करना, उन बीजों को किसी गीले कपड़े में लो, साफ गीले कपड़े में, और उन बीजों को उसके अंदर रख दो। फिर उन्हें बांध बांध के या ऐसी थोड़ा सा हल्का फुल्का गीठा लगा के उनको अगले दिन के लिए रख दो। आप देखोगे कि उनके अंदर छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद उभार यानी एक संरचना सी बाहर आएंगी। तो बस यही है बेटा, ठीक है ना, यही वो चीज है जो हम कह रहे हैं कि मूंग या हमारा चना अंकुरित हो गया। क्लियर है बेटा? तो मूंग या चना अंकुरित करने का आपको भी मैं सुझाव दूंगा। आप घर में जब भी आपकी छुट्टियां होती है ऐसा काम करना, या मम्मी पापा या बहन भाई या अन्य लोग जो भी आपके घर में दादी दादा हैं उनसे इनका प्रयोग कराएं। आप हफ्ते में भी खाया करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। न्यूट्रिशन यानी इसके अंदर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरे होते हैं। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि यदि, ठीक है ना, मूंग अथवा चने के ऊपर छोटी सफेद संरचना थोड़ा सा हिंदी में, सफेद संरचना आ जाती है तो हम क्या कहते हैं बेटा? तो हम कहते हैं मूंग अथवा चना अंकुरित हो गया। ठीक है बेटा, यानी हम कहते हैं कि मूंग या चना अंकुरित हो गया। ठीक है, अब जंतु क्या खाते हैं, आपसे क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते लिख दिया मैंने, खाते, क्या खाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं जंतु वो तो अलग बात है, पर क्या खाते हैं हम पहले ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जंतु क्या खाते हैं? क्या आप सोचते हो आपके घर में जो पालतू पशु हैं, जैसे कि पालतू पशु है, जैसे घर में पालतू पशु कौन कौन से होते हैं बेटा? हमारी गाय, ठीक है, भैंस होती हैं, ठीक है, भैंस हो गई हमारी, और बकरी हो गए, ठीक है, और हो गया हमारा गाय भैंस बकरी, कुत्ता भी, ठीक है, कुत्ता हो गया, तो वगैरह वगैरह। क्या आपने सोचा है कि आप क्या खिलाते हैं उन्हें? आपने देखा होगा गाय वगैरह जो होती हैं वो हरा चारा खाती हैं, साग सब्जी पत्तियाँ वगैरह ये खा लेती हैं। ऐसी भैंस भी भूस वगैरह, चाय चाय मतलब पत्तियाँ खा लेती हैं। ठीक है, चाहे वो उनके पास में भूसा हो, ठीक है ना, या और घास वगैरह हो, इन सबों का सेवन करती हैं। बकरी भी ऐसी खाती हैं, हिरन वगैरह भी, और कुत्ता वगैरह तो भैया दूध भी पी लेता है, अंडे भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। ठीक है, तो दोनों तरह का सेवन कर लेता है। ठीक है ना, तो आप पता कर सकते हो, जैसे आप गिलहरी को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, कि भाई गिलहरी क्या खाती है, चूहे क्या खाते हैं। आपके पास में आपके चारों ओर बहुत सारे जंतु होते हैं। जो भी आपको जंतु अगर ऐसा लगे जो अगर वो आपके लिए हानिकारक नहीं है तो आप पता कर सकते हो बेटा कि वो क्या खाता है। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्या खाते हैं। ठीक है ना, अगर डेली रूटीन में आप देखोगे ना तो। ठीक है, चलेगा। तो ये तो रही हमारी इनकी बात। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि शहद के बारे में बेटा, शहद के बारे में, ठीक है, शहद के बारे में, शहद को आप हनी भी बोलते हो। ठीक है, शहद के बारे में सोचा बेटा, शहद कैसे आता है? ठीक है, शहद के बारे में, हाँ, तो जो शहद होता है उन्हें हमारी मधुमक्खियाँ लेके आती हैं। ठीक है, शहद कौन बनाती है? हमारी लेके नहीं आती हैं, मधुमक्खियाँ उन्हें बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? मधुमक्खी क्या करती हैं बेटा,
पुष्पों से, पुष्प यानी फूलों से। कुछ तो आपको पता है कि जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं पौधों पे, वो हमारे पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं होते हर एक पौधों पे, ठीक है ना। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जब भी जिस सीजन में इनके ऊपर पौधों के ऊपर पुष्प आते हैं, तो उन पुष्पों से जो मीठा रस को बेटा एक नाम देंगे, और इसका याद रखना है कीवर्ड है मकरंद, ठीक है ना। मकरंद का मतलब होता है बेटा मीठा जूस, यानी जो फूलों से मीठा जूस प्राप्त करती है ना मधुमक्खियाँ, उन्हें हम मकरंद कहते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो मकरंद का क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं, ठीक है। एकत्रित करने के बाद में आपने देखा होगा उनका बड़ा सा छत्ता होता है ऊंचाई पे, तो उस छत्ते में उसको भंडारित कर लेती हैं, ठीक है ना। एकत्रित करने के बाद में, एकत्रित मतलब इकट्ठा करने के बाद उसे भंडारित कर लेती हैं, ठीक है। और फिर उसका पूरे साल भर उपयोग करती हैं भोजन के रूप में। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको भी पता है कि भाई जो फूल वगैरह होते हैं उनके अंदर जो रस होता है वो पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए बेटा मधुमक्खी क्या करती हैं, उसे जिस भी सीजन में या जिस भी मास में, महीने में वो फूल आते हैं, तो उनसे वो मीठे जूस को एकत्रित करती हैं, ठीक है। और फिर छत्ते में स्टोर करती हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, शहद कैसे बनता है, मधुमक्खी जो होती है बेटा, ठीक है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उन्हें पहले एकत्रित करती हैं। क्या एकत्रित करती हैं वो, मकरंद। मकरंद का मतलब हो गया बेटा मीठा, ठीक है ना, रस बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसे भंडारित करती हैं, ठीक है, भंडारित करती हैं। वो कहाँ भंडारित करती हैं, अपने छत्ते में, ठीक है। फिर उनका भोजन के रूप में सेवन करती हैं, के रूप में सेवन, और हमें मिल जाता है तो, ठीक है ना, तो हम भी सेवन करते हैं उसका। मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट से भी खरीदते हैं, कभी लोग देखते भी हैं इनको, ठीक है ना। तो हम भी सेवन करते हैं, मधुमक्खियाँ भी करती हैं, मधुमक्खियों से भी हम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन शहद का प्रयोग बेटा बहुत ही काम का होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग औषधि के रूप में होता है, बड़ा गुणकारी होता है और बड़ा हेल्दी भी होता है, ठीक है। इसके अंदर बड़े चमत्कारी तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, क्लियर है। तो आप घर में सलाह ले सकते हो कि शहद कैसे खाना है और किस तरीके से खाना है, ठीक है ना। इनके भी तरीके होते हैं खाने के अपने, ठीक है ना, कि भाई कभी शहद को गर्म दूध में डाल के कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो और अपने घर वालों से पूछ के सलाह लेके आप शहद का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए कि इसके आधार पर हम वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि जंतु क्या खाते हैं। मैंने आपको बताया गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। तो अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से जंतु को हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा है। तो चलिए आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको उनके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेटा जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है बेटा उनका बांटना एक तरीके से, या उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करना, ताकि उनको हम स्टडी कर सके और उनके एग्जाम्पल बिल्कुल अलग से नजर आने लगे, ठीक है। तो जंतुओं का वर्गीकरण देख लो बेटा। जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है, इनके भोजन लेने की प्रकार के आधार पर, ठीक है बच्चा। यानी जंतु किस प्रकार का भोजन लेते हैं उसके आधार पर हम जंतुओं को बांटते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा हो गया शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी को हम हार्बीवोरस भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, हार्बीवोरस, ठीक है। थोड़े आप इंग्लिश के वर्ड भी याद करना, ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। मांसाहारी यानी कार्निवोरस बोलते से, ठीक है बेटा। और फिर आते हैं हमारे सर्वाहारी, ठीक है, यानी जो सब चीज का सेवन कर जाते हैं, ठीक है, इन्हें ओमनीवोरस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि भाई शाकाहारी किन्हें कहा जाता है, तो आप पहला मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम, शाकाहारी जंतु किन्हें कहा जाता है, शाकाहारी। इसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी हार्बीवोरस किन्हें कहा जाता है, हार्बीवोरस, ठीक है बेटा। तो इसकी परिभाषा क्या है बेटा, वे जंतु, ठीक है, जो केवल शब्द जरूर बोलना बेटा, जब भी आपकी परिभाषा थोड़ी सी कंप्लीट होगी। वे जंतु जो केवल
पादप, पादप मैंने आपको बताया था ना, पौधों को कहा जाता है, ठीक है ना। पादप तथा पादप उत्पादकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उत्पादक खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, ठीक है बच्चा, शाकाहारी कहा जाता है। अब आपसे उनके उदाहरण भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप उदाहरण मतलब आप उनके एग्जाम्पल्स बता सकते हो आप, ठीक है। तो भैया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल शाकाहारी के आपको पता ही है, गाय होती है हमारी, ठीक है, भैंस, ठीक है, हो गई हमारी, बकरी हो गई, ठीक है, और क्या होता है बेटा, हिरण हो गया, और भी बहुत सारे जंतु होंगे आदि। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा पूछा जा सकता है आपसे, मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं, मांसाहारी, ठीक है बच्चा, मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वे जंतु जो क्या करते हैं, वे जंतु जो केवल, ठीक है ना, अन्य जंतु या जंतु उत्पाद, यानी जैसे हम मांस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें, ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, मांसाहारी, मांसाहारी कहा जाता है, ठीक है बच्चा। अब आप इनके उदाहरण देख सकते हो, आप इनके उदाहरण हो गए, यानी एग्जाम्पल्स जो हो गए इनके बेटा, वो क्या क्या हो सकते हैं। हाँ सही सोच रहे हो आप, शेर के बारे में सबसे पहले सोचोगे, शेर हो गया हमारा, ठीक है, चीता हो गया हमारा, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा, और यही होते हैं हमारे, ठीक है, शेर, चीता इत्यादि वगैरह। इसके बाद में आते हैं बेटा तीसरे प्रकार के जो होते हैं हमारे, वहाँ लिखा है मैंने सर्वाहारी। सर्वाहारी में तो हम भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं खाते उनकी अलग बात है, ठीक है, बहुत से खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस, ठीक है अच्छा। यानी वे जंतु जो पादप व जंतु उत्पादक, ठीक है ना, उत्पाद दोनों का सेवन करते हैं, दोनों को खाते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण आप दे सकते हो, ठीक है, मनुष्य हो गया हमारा, मनुष्य, ठीक है, कुत्ता देखा होगा, मीट भी खा लेता है, रोटियां भी खा लेता है कुत्ता, बिल्ली भी ऐसी खा लेती है, ठीक है, बिल्ली ऐसे, ठीक है, आदि। तो आप इनके अलावा भी सोच सकते हो अन्य भी उदाहरण है, यानी शाकाहारी जंतु बेटा किन्हें कहा जाता है, शाकाहारी जंतु कहा जाता है उन जंतु को कहा जाता है जो केवल क्या करते हैं, पादप, पादप मतलब पौधे, और पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादकों का सेवन करते हैं, जैसे हमारी बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गया, हिरण हो गया, ठीक है, वगैरह। दूसरा होते हैं मांसाहारी जंतु बेटा। मांसाहारी जंतु उन्हें कहा जाता है जो केवल मांस, यानी एक तरीके से मीट बोलो आप, या अन्य जंतु को खा जाते हैं, अन्य जंतु को, उत्पादकों को खा जाते हैं, जैसे मांस वगैरह को खा जाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह हो गया। तीसरे होते हैं सर्वाहारी, जो भैया दोनों तरह का सेवन कर जाते हैं, यानी वो मांस का भी सेवन कर सकते हैं और अन्य जंतु उत्पादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पादप यानी पौधे उत्पादकों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका बेटा आज की क्लास में ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कशन करूँ और आपसे पूछूं, तो बस कुछ ऐसे कि अगर आपसे कुछ ऐसे नाम पूछा जाए कि भाई, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि भाई संगठक का मतलब क्या होता है, कि जिन सामग्री या पदार्थों का प्रयोग करा जाता है कुछ भोजन या व्यंजन बनाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। फिर मैंने आपको संगठक के स्रोत बताया कि भाई पादप और जंतु स्रोत होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि जंतु से क्या प्राप्त होता है हमें, और
ठीक है, और पादपों से क्या प्राप्त होता है। फिर मैंने पौधों के खाने योग्य भाग भी बताए। मैंने आपको अंकुरित चने और मूंग कैसे बनाते वो बताया, शहद बताया, और फाइनली मैंने आपको जंतुओं का वर्गीकरण भी बताया कि भोजन के आधार पर क्या करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई शेर केवल क्या खाता है, तो शेर केवल क्या खाता है हमारा, शेर केवल खाता है अन्य जंतुओं को या जंतु उत्पादकों को, इसलिए वो क्या है, मांसाहारी है। अगर पूछा जाए तोता क्या खाता है, तो तोता आपको पता है फल वगैरह खाता है, बीज वगैरह खाता है, तो वो शाकाहारी है। अगर आपसे पूछा जाए भाई हमें जंतु से कौन कौन से उत्पादक प्राप्त होते हैं, तो आप जंतु से हमारा मीट, अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध से बने अन्य प्रोडक्ट, घी, मक्खन, पनीर वगैरह हो गया, दही हो गया। ठीक है, तो ये आप जवाब दे सकते हो। ठीक है ना। तो बच्चा आज की क्लास यही थी आपकी, पूरा चैप्टर आपका कवर करा दिया मैंने एक ही क्लास के अंदर। आई होप थोड़ा मैंने कोशिश करी है हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए, और आई होप मैं आपको पसंद आई होगी, और आगे से मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्लासें दिया करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।